हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज फिर मेरा मन करा तो मैं आप लोगों से बात करने शेयर करने आ गई, क्योंकि मैंने बिग बॉस का बुध का ब्रस और थर्सडे और फ्राइडे कल का अभी बीच में ज़रा मैं उसके पहले थोड़ा एपिसोड नहीं देख पाई थी पूरा, लेकिन फिर मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि वुमेन्स कार्ड्स वाकई खेले जाते हैं। जो कोई सही हो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कशिश का जो फर्स्ट जो बुध वाला देखा गया, तो वो तो कशिश का ही मतलब समझिए एक पूरा एपिसोड गया, उनकी चीज़ों को क्लियर किया गया, क्योंकि उनकी ही इच्छा थी कि एक पब्लिक प्लेस में आए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब क्लिप देखा तो इतना लगा नहीं, और उन्होंने वो इतनी मुझे लगी नहीं कि वो इतना शायद उठाती, लेकिन उसने शायद जो शायरा से शेयर करके गलती कर ली, क्योंकि शायरा जो है अपना पॉइंट उठाती हैं, वो कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढती हैं, कुछ पॉइंट उठाती हैं और फिर इस तरह से काम करती हैं। तो बस वही हमें लगता है कि वही थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि कशिश ने भी नहीं सोचा होगा कि सारा ऐसे पॉइंट उठा देगी। और फिर जब पॉइंट उठ गया, उन्होंने इतना क्लियर कर लिया ये सब चीज़ें, और फिर तो कशिश को पब्लिक प्लेस पे लाने की बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि कशिश को भी कहीं कहीं लग रहा है कि उसने ये इस तरह से करके गलत किया, क्योंकि ये बिग बॉस तो वाकई हाउस तो है ही, इसमें इतना खुल के ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, और ना ही बॉलीवुड स्टाइल में रहता है। जो लोग आए हैं ज़रूर वो फिल्म मतलब उस दुनिया से हैं, लेकिन नॉर्मल लोग इस तरह से नहीं होते हैं। नॉर्मल लोगों की फैमिली हर बात को अवॉइड नहीं कर सकती है, और ना ही करती है, उनमें प्रॉब्लमें आती हैं। तो इतना खुल के दिखाना या इतना खुल के बात करना, तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए। इतनी इतनी थोड़ा लिमिट में रह करके आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो डिसेंट लगेंगे। और जब ऐसे फालतू पॉइंट को उठा करके आप किसी भी लड़के को या लड़का लड़की को करे, तो वो चीज़ तो गलत लगती है देखने में। वही बात होगी कशिश के साथ। कशिश ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से सारा पॉइंट उठाएंगी। उसने तो उस जहाँ तक कहना है कशिश का, तो कशिश तो ये कहती मैंने शेयर किया है। फिर लेकिन कशिश ने ये भी, जैसे सारा ने कहा कि उठाना चाहिए, तो कशिश ने एक, अब इस टाइम तो वो यही कह रही हैं कि हाँ ना, उठा लेना चाहिए। जब उठ गया तो अब सारा दूसरी बात कहती हैं कि उसने हमसे कहा कि ऐसे नहीं, थोड़ा पब्लिक प्लेस में भी होना चाहिए था। हैं, ये बात तो खुद कशिश ने भी कही कि हाँ ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं उठना चाहिए था, थोड़ा पब्लिक प्लेस में। और जब पब्लिक प्लेस में आएगी बात तो सब चीज़ें क्लियर की जाएंगी ना। जब सब चीज़ें, और उन्होंने डिमांड भी करी, तो इसलिए बिग बॉस ने पूरा भी किया। जब बिग बॉस ने उनको पूरा किया तो उसमें कहीं ना कहीं यही दिख गया कि जब निर्णय आया, या सभी लोगों ने कशिश को ही ठहराया कि क्लिप देख करके कि इतना लग ही नहीं रहा है कि वो तुम्हें फ्लर्ट कर रहा है, उसमें तो यही लग रहा है कि तुम उसको ज़्यादा वो कर रही हो, उठ नहीं रही हो। ये तो इतना इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उन पे ये सब चीज़ें भारी पड़ गई। अब कशिश ने सोचा नहीं था, लेकिन उन पे ये सब चीज़ें भारी पड़ गई। आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी गेम करना है, कोई भी प्लान बनाना है, या कुछ भी चीज़ें करनी है, तो कम से कम अपने आप में सोच करके करो कि जो कल को तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़े, तुम्हारे ऊपर पॉइंट ना उठे। इस तरह से सोच के करना चाहिए, वरना मत करो, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक नॉर्मल रहते तो ज़्यादा बेटर था। कशिश की चीज़ें निपटी ही थी कि टाइम गॉड को लेके फिर झंझट हो गया। कल टाइम गॉड को लेके मतलब नया टास्क किया गया, और चूम बन गई टाइम गॉड। तो उसमें भी सारा ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने पहले गिराने की सोची। आप इतनी भीड़ रही हो, बड़ी लेडी हो, इतना भीड़ रही हो, तो ये सब चीज़ें सही देखने में तो नहीं सही लग रही हैं कि आप आके खुद ही पुश कर रही हो, खुद ही कर रही हो, और फिर विवियन से जाके कहती हो कि नहीं उसने किया, अविनाश मेरे ऊपर इस तरह से गिरा, या मेरा ये दुखने लगा, ये चीज़ होने लगी। तो ये समझ में आ रहा था कि ये वो गेम के लिए कर रही हैं, क्योंकि उनको हटा दिया था, इसलिए
लेकिन इतना नहीं करना चाहिए जो देखने में ख़राब लगे। फिर वो करण पे भी वो चीज़ें हो गई। करण ने सिर्फ उसको पकड़ा, इतना तो पूरा दिखाया भी नहीं गया है। अब शायद जब कुछ ज़्यादा बात उठेगी तो दिखाया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि करण को पता है कि उसको क्या करना है, वो इतना लिमिट करो वो चीज़ें करते ही नहीं है। रजत से भी झगड़ा हुआ था तो उसने बिल्कुल एक डिस्टेंस बनाया, रजत से भी कहा कि उतनी दूर से बात करो, जबकि उसको इतना पोक किया, रजत ने इतना ये सब चीज़ें करी, लेकिन उसने किया नहीं, मुंह से बोला, हाथापाई की उसमें नहीं आई। तो वो इसलिए मुझे लगता है कि करण ने उसको पकड़ा और वो पीछे गई वो, और अविनाश ने कहा कि वो अपने आप गिरी हैं, तो वो उसको चोट ना लगे इसलिए उसने उसको पकड़ा रखा। लेकिन सारा ने जिस तरह से चाहत को बताया है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ज़बरदस्ती पकड़ा, उसको ज़बरदस्ती धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। तो वो मतलब बिल्कुल वो हो गई हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, अबला की तरह अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया, जबकि वो हैं तो नहीं इस टाइप की कि वो इतना वो सह लेंगी। उस दिन जब वो कशिश के टास्क में ज़रा सा टच किया था तब कितनी तेज़ सब लोग यूँ बोले थे, डोंट टच मी, डोंट टच मी। जो इतना मतलब चीज़ों को देख के रिएक्ट करता है तो वो इतना कैसे शांत रह सकता है, मुझे तो नहीं लगता। और फिर उसके बाद वो विवियन से बोली और रजत से बोल रही हैं कि उठाओ। रजत ने देखा नहीं है तो रजत तो खैर बोल दिया कि भाई हमने देखा नहीं, तो मैं पॉइंट कैसे उठाऊँ, उठा नहीं सकता। रजत अब करण से पूछने आए, करण बोलने वालों में से नहीं है। आप चाहे वो कोई बच्चा तो है नहीं, बच्चा क्या, कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो जल्दी, उसको पता है कि उसने क्या किया, इसीलिए वो बड़े ठाठ से कहता है क्लिप देख लो, जो निर्णय होगा वो सारा ठीक है। तो बस यही मेरा थोड़ा शेयर करना था कि घर की तरह मतलब इतना आप लोग वुमेन कार्ड ना खेलें तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी अभी यहाँ से निकल जाएंगे, बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ये सब चीज़ें लोग भूल जाएंगे, कोई किसी को ब्लेम भी नहीं करेगा। जब कभी बात उठेगी तो तब ज़रूर आएगा कि ये फलाना लेडी इस टाइप की है, ये इस तरह से चीज़ें क्रिएट करती हैं, तो लोग आप पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। कल को कोई बाहर भी बात होगी ना, तो कहीं भी कुछ होता है तो पुरानी बातें सामने आ ही जाती हैं, तो लोग कहेंगे कि ये तो ऐसी करती रहती है, तो उसमें कोई ऐसा जल्दी कोई ना तुल देगा ना ट्रस्ट करेगा। तो बस मेरी इन्हीं बातों को उठाने का ज़रा मन था। और वैसे भी मुझे चुम और करण का गेम अच्छा लगता है, मुझे इतना बनावटी नहीं लगता है। देखिए टाइम गॉड के कहा भी कि मतलब कि ये सही है कि गलत है, फिर भी करण से पूछा गया, बिग बॉस ने पूछा, ठीक है उसने थोड़ा पूरा खुल के जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने चुम से आके कहा कि अगर तुम्हें वाकई फेयर लग रहा है या ये चीज़ें लग रही हैं, या 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब भी तुम्हें कुछ ठीक लगे तो तुम ज़रूर बिग बॉस में अपना जाके बात करो या ये करो जो भी तुम्हें निर्णय। लेकिन ठीक है उसने अपनी तरफ से कहा, कोशिश की, आगे उसने भी ठीक से पूरा नहीं देखा था तो उसने नहीं बोला, क्योंकि वो सारा के उधर चला गया था तो नहीं देखा, तो इसलिए वो कुछ इतना नहीं बोल सकता था, क्लियर ही कोई भी चीज़ नहीं बोल सकता था। और तो इसलिए मुझे चिम और करण का गेम जमता है, ठीक लगता है। आप लोगों को वो कैसी मेरी ये बात लगी, इसको प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके कुछ बताएं। मेरे वीडियो को आप देखते हैं और सब्सक्राइब करिए, इतना टाइम देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ें, यही मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए मैंने ये बात 3 दिन की जो थी, मन था कि कहें शेयर करें, तो आप लोगों से कर लिया। थैंक यू, बाय बाय।